मैंने तेरे से पहले ही मना किया था कि हाईवे के पास जमीन मत ले। अब भुगत नुकसान। लेकिन दीदी मुझे थोड़ी पता था कि वो जमीन हाईवे में चली जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा तो आएगा ना। मुआवजा क्या करेंगे, अचार डालेंगे? जमीन किस लिए लिया था? कि घर बनाएंगे, रहेंगे उसमें। अरे दीदी, करोड़ों में पैसा आएगा, उससे हम जमीन भी खरीद लेंगे और उस जमीन में घर भी बना लेंगे और हमारे पास भी पैसा बच जाएगा। क्या भरोसा है करोड़ों में पैसा आए? हो सकता है सरकार अपने अंडर में ले ले जमीन और एक पैसा भी हाथ ना आए। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता। पता है, जिसकी भी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हाईवे में गई है ना, उसको खूब सारा मुआवजा मिला है। और मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है कि हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरी बहन। हो सकता है पता नहीं कुछ हाथ में आए या ना आए हमारे। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैंने तहसील में ना फोन कर दिया है, जिसने हमें प्लॉट दिलवाया था ना, वो बस आता ही होगा, खुद संभाल लेगा। चलो देखते हैं होता है क्या। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस जमीन में लगी हुई है। दीदी राम राम। मैं तो कहूँ था तुम सारी टेंशन लेनी छोड़ दो, सारी टेंशन मैं अपना आप ले लूंगा। क्या मैं छोटू। अरे आप आइए बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अरे मैं नहीं तो आया सारी टेंशन लेने को, तुम टेंशन न लो। के मैं छोटू। मैंने कॉल पे आपको सारी परेशानी बता दी थी, तो अब आप ये बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है और हमें कितना मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? किस बात का मुआवजा? जो तुमने जमीन दिलवाई थी वो हाईवे में आ गया, इस बात का मुआवजा। हाँ, मैंने सारी बातें बता रखी है, फिर भी मैं तो कहूँ था, मैंने तो वो जमीन तुम्हें दुआई थी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही। मेरे पे मत चिपको। लेकिन अब ये तो बताओ हम करें क्या, कोई समाधान तो बताओ। समाधान? मैं तो कहूँ था तुम एक काम करो, गवर्नमेंट के खरीदने से पहले तुम किसी और को बेच दो। बेच रहे? पर किसे? और जिस जमीन का दाम है वो 2 या 3 गुना तो बढ़ गया होगा। 2-3 गुना हो गया होगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? जब तुमने जमीन ली थी ना, कितने की ली थी? 25,000 रुपए गज। अब वो इतनी 100 की तो जगह है, तो कैसे बढ़ेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेट घट गया होगा। अरे वो हाईवे की जमीन है, उसके पहले से ही रेट बढ़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि रेट घट गए। हाईवे की जमीन के कभी रेट नहीं घटते। अब ये बताओ कि कितने में बिकवा सकते हो। आप ये बताओ कि अब उसे कितने में बिकवा सकते हो। मैं तो तुम्हारी जमीन को 18 से 19,000 रुपए गज बिकवा सकता हूँ मैं। अब हाईवे में आई या ना आई वो तो हमें पता नहीं है अभी हाईवे के पास में कौन घर बनाएगा? जो बनाएगा उनके बच्चे रोड पे आ गए और उनका एक्सीडेंट होगा तो कौन जवाब देगा? और मैं तो नहीं कह रहा था तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जमीन 20 तक बिकवा सकता हूँ मैं, वो भी मैं ही ले सकता हूँ। क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? आपके भी तो 2-2 बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं आएंगे रोड पे? जरूरी है कि मैं वहाँ पर घर बनाऊंगा? मैं तो वहाँ फार्म हाउस बनाऊंगा और आपकी मर्जी है बेचनी या ना बेचनी। मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, दे देंगे, लेकिन पहले उसकी रजिस्ट्री तो कराओ। रजिस्ट्री कराओ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तूने ही तो उलझा के रखा था कि उस जमीन का मालिक बीमार है, कभी इधर जा रखा है कभी उधर जा रखा है, तो रजिस्ट्री हुई कहाँ थी? फिर हम भी भूल गए। इतनी बड़ी बात भूल गए? तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। मेरे तो 100 काम है, मैं तो मैं बिजी रहता हूँ। तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये नहीं। हर चीज में हम गलत हैं। अब समाधान क्या है वो बताइए। जो बात गलत है मैं वही तो बता रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपए तो गया था उस बुड्ढे पे, मान लो वो नुकसान हो गया। 1 लाख? पूरे 25 लाख रुपए दिए मैंने। क्या 25 लाख रुपए दे दिए? दीदी, आपने 25 लाख रुपए दे दिए और मुझे बताया भी नहीं। दिन रात उसे कॉल आते थे और मैं परेशान होकर पैसे देती। मुझे लगा रजिस्ट्री हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के कौन पैसे देता है? आपको पता भी है वो बुढ़ा मर गया। अरे वही तो मरा है, उसके घर में तो सब होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उनसे करा लेंगे रजिस्ट्री। उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो अकेला था। तुमने मेरी और कमीशन मरवा दी। कम से कम 3 लाख रुपए कमीशन, कम से कम तुमने मेरे 3 लाख कमीशन के मरवा दिए। हमें तुम्हारे कमीशन की पड़ी है, हमारे पूरे 25 लाख चले गए, ऊपर से हमारा प्लॉट भी चला गया। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो नुकसान हुआ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर, खड़ा हो और निकल यहाँ से। तू किसी काम का ही नहीं है, अब मैं खुद देख लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है, जा रहा। अपना आप जल लो, गलती खुद करते हो और थोपते हो दूसरे पे। देख लिया लालच करना कितना बुरा है। और मैंने मना किया था कि हाईवे में जमीन मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें पड़ा था कि इसी ब्रोकर से लेना और हाईवे पे लेनी जमीन। तो दीदी मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो यही पता था कि हाईवे पे जमीन महंगी होती है और अच्छा होता है, लेकिन आप अपनी गलती तो मानोगी नहीं। आपने भी तो 25 लाख रुपए दे दिए मुझे बिना बताए। ठीक है, गलती मेरी भी है। ठीक है, अब ये बात यही खत्म करते हैं।
और हाँ दीदी, आगे से ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करेंगे ना एक दूसरे की सलाह से करेंगे, ऐसे अकेले अकेले कुछ नहीं करेंगे। मैंने तेरे से पहले ही मना किया था कि हाईवे के पास जमीन मत ले। अब भुगत नुकसान। लेकिन दीदी मुझे थोड़ी पता था कि वो जमीन हाईवे में चली जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा तो आएगा ना। मुआवजा क्या करेंगे, अचार डालेंगे? जमीन किस लिए लिया था? कि घर बनाएंगे, रहेंगे उसमें। अरे दीदी, करोड़ों में पैसा आएगा, उससे हम जमीन भी खरीद लेंगे और उस जमीन में घर भी बना लेंगे और हमारे पास भी पैसा बच जाएगा। क्या भरोसा है करोड़ों में पैसा आए? हो सकता है सरकार अपने अंडर में ले ले जमीन और एक पैसा भी हाथ ना आए। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता। पता है, जिसकी भी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हाईवे में गई है ना, उसको खूब सारा मुआवजा मिला है। और मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है कि हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है मेरी बहन, हो सकता है पता नहीं कुछ हाथ में आए या ना आए हमारे। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैंने तहसील में ना फोन कर दिया है, जिसने हमें प्लॉट दिलवाया था ना, वो बस आता ही होगा, खुद संभाल लेगा। चलो देखते हैं होता है क्या। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस जमीन में लगी हुई है। दीदी राम राम। मैं तो कहूँ था तुम सारी टेंशन लेनी छोड़ दो, सारी टेंशन मैं अपना आप ले लूंगा। क्या मैं छोटू। अरे आप आइए आइए, बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अरे मैं नहीं तो आया सारी टेंशन लेने को, तुम टेंशन न लो, नू के मैं छोटू। मैंने कॉल पे आपको सारी परेशानी बता दी थी, तो अब आप ये बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है और हमें कितना मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा? मुआवजा? किस बात का मुआवजा? किस बात का मुआवजा? जो तुमने जमीन दिलवाई थी वो हाईवे में आ गया, किस बात का मुआवजा? हाँ, मैंने सारी बातें बता रखी है, फिर भी मैं तो नहीं कहूँ था, मैंने तो वो जमीन तुम्हें दुआई थी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही, मेरे पे मत चिपको। लेकिन अब ये तो बताओ हम करें क्या, कोई समाधान तो बताओ। समाधान? मैं तो नहीं कहूँ था, तुम एक काम करो, गवर्नमेंट के खरीदने से पहले तुम किसी और को बेच दो। बेच रहे? पर किसे? और जो जमीन का दाम है वो 2 या 3 गुना तो बढ़ गया होगा। 2-3 गुना हो गया होगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? जब तुमने जमीन ली थी ना, कितनी की ली थी? 25,000 रुपए गज। अब वो इतनी 100 की तो जगह है, तो कैसे बढ़ेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेट घट गया होगा। अरे वो हाईवे की जमीन है, उसके पहले से ही रेट बढ़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि रेट घट गए। हाईवे की जमीन के कभी रेट नहीं घटते। अब ये बताओ कि कितने में बिकवा सकते हो? आप ये बताओ कि अब उसे कितने में बिकवा सकते हो? मैं तो तुम्हारी जमीन को 18 से 19,000 रुपए गज बिकवा सकता हूँ मैं। अब हाईवे में आई या ना आई वो तो हमें पता नहीं है अभी हाईवे के पास में कौन घर बनाएगा? जो बनाएगा उनके बच्चे रोड पे आ गए और उनका एक्सीडेंट होगा तो कौन जवाब देगा? और मैं तो नहीं कह रहा था तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जमीन 20 तक बिकवा सकता हूँ मैं, वो भी मैं ही ले सकता हूँ। क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? आपके भी तो 2-2 बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं आएंगे रोड पे? जरूरी है कि मैं वहां पर घर बनाऊंगा? मैं तो वहाँ फार्म हाउस बनाऊंगा और आपकी मर्जी है, बेचनी है ना बेचनी, मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, दे देंगे, लेकिन पहले उसकी रजिस्ट्री तो कराओ। रजिस्ट्री कराओ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तूने ही तो उलझा के रखा था कि उस जमीन का मालिक बीमार है, कभी इधर जा रखा है कभी उधर जा रखा है, तो रजिस्ट्री हुई कहाँ थी? फिर हम भी भूल गए। इतनी बड़ी बात भूल गए? तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। मेरे तो 100 काम है, मैं तो बिजी रहता हूँ, तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। नहीं, हर चीज में हम गलत हैं, अब समाधान क्या है वो बताइए। जो बात गलत है वो वही तो बता रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपए तो गया था उस बुढ़े पे, मान लो वो नुकसान हो गया। 1 लाख? पूरे 25 लाख रुपए दिए मैंने। क्या 25 लाख रुपए दे दिए? दीदी, आपने 25 लाख रुपए दे दिए और मुझे बताया भी नहीं? दिन रात उसे कॉल आते थे और मैं परेशान होकर पैसे देती, मुझे लगा रजिस्ट्री हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के कौन पैसे देता है? आपको पता भी है वो बुढ़ा मर गया। अरे वही तो मरा है, उसके घर में तो सब होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उनसे करा लेंगे रजिस्ट्री। उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो अकेला था। तुमने मेरी और कमीशन मरवा दी, कम से कम 3 लाख रुपए कमीशन, कम से कम तुमने मेरे 3 लाख कमीशन के मरवा दिए। हमें तुम्हारे कमीशन की पड़ी है, हमारे पूरे 25 लाख चले गए, ऊपर से हमारा प्लॉट भी चला गया। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो नुकसान हुआ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर, खड़ा हो और निकल यहाँ से, तू किसी काम का ही नहीं है। अब मैं खुद देख लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है, जा रहा। अपना आप जल लो, गलती खुद करते हो और थोपते हो दूसरे पे। देख लिया लालच करना कितना बुरा है। और मैंने मना किया था कि हाईवे में जमीन मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें पड़ा था कि इसी ब्रोकर से लेना और हाईवे पे लेनी है जमीन। तो दीदी मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो यही पता था कि हाईवे पे जमीन महंगी होती है और अच्छा होता है।
लेकिन आप अपनी गलती तो मानोगी नहीं। आपने भी तो 25 लाख रुपए दे दिए मुझे बिना बताए। ठीक है, गलती मेरी भी है। ठीक है, अब ये बात यही खत्म करते हैं। और हाँ दीदी, आगे से ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करेंगे ना एक दूसरे की सलाह से करेंगे, ऐसे अकेले अकेले कुछ नहीं करेंगे। मैंने तेरे से पहले ही मना किया था कि हाईवे के पास जमीन मत ले। अब भुगत नुकसान। लेकिन दीदी मुझे थोड़ी पता था कि वो जमीन हाईवे में चली जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा तो आएगा ना। मुआवजा ही क्या करेंगे, अचार डालेंगे। जमीन किस लिए लिया था कि घर बनाएंगे, रहेंगे उसमें। अरे दीदी, करोड़ों में पैसा आएगा, उससे हम जमीन भी खरीद लेंगे और उस जमीन में घर भी बना लेंगे और हमारे पास भी पैसा बच जाएगा। क्या भरोसा है करोड़ों में पैसा आए? हो सकता है सरकार अपने अंडर में ले ले जमीन और एक पैसा भी हाथ ना आए। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता। पता है, जिसकी भी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हाईवे में गई है ना, उसको खूब सारा मुआवजा मिला है। और मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है कि हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरी बहन, हो सकता है पता नहीं कुछ हाथ में आए या ना आए हमारे। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैंने तहसील में ना फोन कर दिया है, जिसने हमें प्लॉट दिलवाया था ना, वो बस आता ही होगा, खुद संभाल लेगा। चलो देखते हैं होता है क्या। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस जमीन में लगी हुई है। दीदी राम राम। मैं तो नु कहूँ था तुम सारी टेंशन लेनी छोड़ दो, सारी टेंशन मैं अपना आप ले लूंगा। नु क्या मैं छोटू। अरे आप आइए आइए, बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अरे मैं नहीं तो आया सारी टेंशन लेने को, तुम टेंशन न लो। नु क्या मैं छोटू। मैंने कॉल पे आपको सारी परेशानी बता दी थी, तो अब आप ये बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है और हमें कितना मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा? मुआवजा? किस बात का मुआवजा? किस बात का मुआवजा? जो तुमने जमीन दिलवाई थी वो हाईवे में आ गया, इस बात का मुआवजा। हाँ, मैंने सारी बातें बता रखी है, फिर भी मैं तो नु कहूँ था, मैंने तो वो जमीन तुम्हें दुआई थी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही, मेरे पे मत चिपको। लेकिन अब ये तो बताओ हम करें क्या, कोई समाधान तो बताओ। समाधान? मैं तो नु कहूँ था तुम एक काम करो, गवर्नमेंट के खरीदने से पहले तुम किसी और को बेच दो। बेच रहे? पर किसे? और जिस जमीन का दाम है वो 2 या 3 गुना तो बढ़ गया होगा। 2-3 गुना हो गया होगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? जब तुमने जमीन ली थी ना, कितने की ली थी? 25,000 रुपए गज। अब वो इतनी 100 की तो जगह है, तो कैसे बढ़ेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेट घट गया होगा। अरे वो हाईवे की जमीन है, उसके पहले से ही रेट बढ़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि रेट घट गए। हाईवे की जमीन के कभी रेट नहीं घटते। अब ये बताओ कि कितने में बिकवा सकते हो, आप ये बताओ कि अब उसे कितने में बिकवा सकते हो? मैं तो तुम्हारी जमीन को 18 से 19,000 रुपए गज बिकवा सकता हूँ मैं। अब हाईवे में आई या ना आई वो तो हमें पता नहीं है अभी हाईवे के पास में कौन घर बनाएगा? जो बनाएगा उनके बच्चे रोड पे आ गए और उनका एक्सीडेंट होगा तो कौन जवाब देगा? और मैं तो नहीं कह रहा था तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जमीन 20 तक बिकवा सकता हूँ मैं, वो भी मैं ही ले सकता हूँ। क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? आपके भी तो 2-2 बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं आएंगे रोड पे? जरूरी है कि मैं वहाँ पर घर बनाऊंगा? मैं तो वहाँ फार्म हाउस बनाऊंगा और आपकी मर्जी है, बेचनी या ना बेचनी। मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, दे देंगे, लेकिन पहले उसकी रजिस्ट्री तो कराओ। रजिस्ट्री कराओ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तूने ही तो उलझा के रखा था कि उस जमीन का मालिक बीमार है, कभी इधर जा रखा है कभी उधर जा रखा है, तो रजिस्ट्री हुई कहाँ थी? फिर हम भी भूल गए। इतनी बड़ी बात भूल गए? तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। मेरे तो 100 काम है, मैं तो उनमें बिजी रहता हूँ, तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये नहीं। हर चीज में हम गलत हैं, अब समाधान क्या है वो बताइए। जो बात गलत है मैं वही तो बता रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपए तो गया था उस बुड्ढे पे, मान लो वो नुकसान हो गया। 1 लाख? पूरे 25 लाख रुपए दिए मैंने। क्या 25 लाख रुपए दे दिए? दीदी, आपने 25 लाख रुपए दे दिए और मुझे बताया भी नहीं? दिन रात उसे कॉल आते थे और मैं परेशान होकर पैसे देती, मुझे लगा रजिस्ट्री हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के कौन पैसे देता है? आपको पता भी है वो बुढ़ा मर गया। अरे वही तो मरा है, उसके घर में तो सब होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उनसे करा लेंगे रजिस्ट्री। उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो अकेला था। तुमने मेरी और कमीशन मरवा दी, कम से कम 3 लाख रुपए कमीशन, कम से कम तुमने मेरे 3 लाख कमीशन के मरवा दिए। हमें तुम्हारे कमीशन की पड़ी है, हमारे पूरे 25 लाख चले गए, ऊपर से हमारा प्लॉट भी चला गया। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो नुकसान हुआ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर, खड़ा हो और निकल यहाँ से, तू किसी काम का ही नहीं है। अब मैं खुद देख लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है, जा रहा। अपना आप जल लो, गलती खुद करते हो और थोपते हो दूसरे पे। देख लिया लालच करना कितना बुरा है। और मैंने मना किया था कि हाईवे में जमीन मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें पड़ा था कि इसी ब्रोकर से लेना और हाईवे पे लेनी जमीन।
तो दीदी मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो यही पता था कि हाईवे पे जमीन महंगी होती है और अच्छा होता है। लेकिन आप अपनी गलती तो मानोगी नहीं। आपने भी तो 25 लाख रुपए दे दिए मुझे बिना बताए। ठीक है, गलती मेरी भी है। ठीक है, अब ये बात यही खत्म करते हैं। और हाँ दीदी, आगे से ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करेंगे ना एक दूसरे की सलाह से करेंगे, ऐसे अकेले अकेले कुछ नहीं करेंगे। मैंने तेरे से पहले ही मना किया था कि हाईवे के पास जमीन मत ले। अब भुगत नुकसान। लेकिन दीदी मुझे थोड़ी पता था कि वो जमीन हाईवे में चली जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा तो आएगा ना। मुआवजा क्या करेंगे, अचार डालेंगे? जमीन किस लिए लिया था? कि घर बनाएंगे, रहेंगे उसमें। अरे दीदी, करोड़ों में पैसा आएगा, उससे हम जमीन भी खरीद लेंगे और उस जमीन में घर भी बना लेंगे और हमारे पास भी पैसा बच जाएगा। क्या भरोसा है करोड़ों में पैसा आए? हो सकता है सरकार अपने अंडर में ले ले जमीन और एक पैसा भी हाथ ना आए। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता। पता है, जिसकी भी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हाईवे में गई है ना, उसको खूब सारा मुआवजा मिला है। और मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है कि हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरी बहन। हो सकता है पता नहीं कुछ हाथ में आए या ना आए हमारे। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैंने तहसील में ना फोन कर दिया है, जिसने हमें प्लॉट दिलवाया था ना, वो बस आता ही होगा, वो खुद संभाल लेगा। चलो देखते हैं होता है क्या। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस जमीन में लगी हुई है। दीदी राम राम। मैं तो कहूँ था तुम सारी टेंशन लेनी छोड़ दो, सारी टेंशन मैं अपना आप ले लूंगा। क्या मैं छोटू। अरे आप आइए आइए, बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अरे मैं नहीं तो आया सारी टेंशन लेने को, तुम टेंशन न लो। के मैं छोटू। मैंने कॉल पे आपको सारी परेशानी बता दी थी, तो अब आप ये बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है और हमें कितना मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा? मुआवजा? किस बात का मुआवजा? किस बात का मुआवजा? जो तुमने जमीन दिलवाई थी वो हाईवे में आ गया, किस बात का मुआवजा? हाँ, मैंने सारी बातें बता रखी है, फिर भी मैं तो कहूँ था, मैंने तो वो जमीन तुम्हें दुआई थी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही। मेरे पे मत चिपको। लेकिन अब ये तो बताओ हम करें क्या? कोई समाधान तो बताओ। समाधान? मैं तो कहूँ था तुम एक काम करो, गवर्नमेंट के खरीदने से पहले तुम किसी और को बेच दो। बेच रहे? पर किसे? और जो जमीन का दाम है वो 2 या 3 गुना तो बढ़ गया होगा। 2-3 गुना हो गया होगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? जब तुमने जमीन ली थी ना, कितनी की ली थी? 25,000 रुपए गज। अब वो इतनी 100 की तो जगह है, तो कैसे बढ़ेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेट घट गया होगा। अरे वो हाईवे की जमीन है, उसके पहले से ही रेट बढ़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि रेट घट गए। हाईवे की जमीन के कभी रेट नहीं घटते। अब ये बताओ कि कितने में बिकवा सकते हो? आप ये बताओ कि अब उसे कितने में बिकवा सकते हो? मैं तो तुम्हारी जमीन को 18 से 19,000 रुपए गज बिकवा सकता हूँ मैं। अब हाईवे में आई या ना आई वो तो हमें पता नहीं है अभी हाईवे के पास में कौन घर बनाएगा? जो बनाएगा उनके बच्चे रोड पे आ गए और उनका एक्सीडेंट होगा तो कौन जवाब देगा? और मैं तो नहीं कह रहा था तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जमीन 20 तक बिकवा सकता हूँ मैं, वो भी मैं ले सकता हूँ। क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? आपके भी तो 2-2 बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं आएंगे रोड पे? जरूरी है कि मैं वहां पर घर बनाऊंगा? मैं तो वहाँ फार्म हाउस बनाऊंगा और आपकी मर्जी है, बेचनी या ना बेचनी। मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, दे देंगे, लेकिन पहले उसकी रजिस्ट्री तो कराओ। रजिस्ट्री कराओ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तूने ही तो उलझा के रखा था कि उस जमीन का मालिक बीमार है, कभी इधर जा रखा है कभी उधर जा रखा है, तो रजिस्ट्री हुई कहाँ थी? फिर हम भी भूल गए। इतनी बड़ी बात भूल गए? तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। मेरे तो 100 काम है, मैं तो ना बिजी रहता हूँ, तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। नहीं, हर चीज में हम गलत हैं। अब समाधान क्या है वो बताइए। जो बात गलत है मैं वही तो बता रहा हूँ। आपको 1 लाख रुपए तो गया था उस बुढ़े पे, मान लो वो नुकसान हो गया। 1 लाख? पूरे 25 लाख रुपए दिए मैंने। क्या 25 लाख रुपए दे दिए? दीदी, आपने 25 लाख रुपए दे दिए और मुझे बताया भी नहीं? दिन रात उसे कॉल आते थे और मैं परेशान होकर पैसे देती। मुझे लगा रजिस्ट्री हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के कौन पैसे देता है? आपको पता भी है वो बुढ़ा मर गया। अरे वही तो मरा है, उसके घर में तो सब होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उनसे करा लेंगे रजिस्ट्री। उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो अकेला था। तुमने मेरी और कमीशन मरवा दी। कम से कम 3 लाख रुपए कमीशन, कम से कम तुमने मेरे 3 लाख कमीशन के मरवा दिए। हमें तुम्हारे कमीशन की पड़ी है, हमारे पूरे 25 लाख चले गए, ऊपर से हमारा प्लॉट भी चला गया। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो नुकसान हुआ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर, खड़ा हो और निकल यहाँ से। तू किसी काम का ही नहीं है, अब मैं खुद देख लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है, जा रहा। अपना आप जल लो, गलती खुद करते हो और थोपते हो दूसरे पे। देख लिया लालच करना कितना बुरा है।
और मैंने मना किया था कि हाईवे में जमीन मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें पड़ा था कि इसी ब्रोकर से लेना और हाईवे पे लेनी है जमीन। तो दीदी मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो यही पता था कि हाईवे पे जमीन महंगी होती है और अच्छा होता है। लेकिन आप अपनी गलती तो मानोगी नहीं। आपने भी तो 25 लाख रुपए दे दिए मुझे बिना बताए। ठीक है, गलती मेरी भी है। ठीक है, अब ये बात यही खत्म करते हैं। और हाँ दीदी, आगे से ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करेंगे ना एक दूसरे की सलाह से करेंगे, ऐसे अकेले अकेले कुछ नहीं करेंगे। मैंने तेरे से पहले ही मना किया था कि हाईवे के पास जमीन मत ले। अब भुगत नुकसान। लेकिन दीदी मुझे थोड़ी पता था कि वो जमीन हाईवे में चली जाएगी। कोई बात नहीं, मुआवजा तो आएगा ना। मुआवजा क्या करेंगे, अचार डालेंगे? जमीन किस लिए लिया था? कि घर बनाएंगे, रहेंगे उसमें। अरे दीदी, करोड़ों में पैसा आएगा, उससे हम जमीन भी खरीद लेंगे और उस जमीन में घर भी बना लेंगे और हमारे पास भी पैसा बच जाएगा। क्या भरोसा है करोड़ों में पैसा आए? हो सकता है सरकार अपने अंडर में ले ले जमीन और एक पैसा भी हाथ ना आए। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता। पता है, जिसकी भी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर हाईवे में गई है ना, उसको खूब सारा मुआवजा मिला है। और मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है कि हमें कितना सारा पैसा मिलेगा। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है मेरी बहन, हो सकता है पता नहीं कुछ हाथ में आए या ना आए हमारे। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और मैंने तहसील में ना फोन कर दिया है, उसने हमें प्लॉट दिलवाया था ना, वो बस आता ही होगा, खुद संभाल लेगा। चलो देखते हैं होता है क्या। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस जमीन में लगी हुई है। दीदी राम राम। मैं तो नुका होता तुम सारी टेंशन लेनी छोड़ दो, सारी टेंशन मैं अपना आप ले लूंगा। नुका मैं छोटू। अरे आप आइए आइए, बैठिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अरे मैं नहीं तो आया सारी टेंशन लेने को, तुम टेंशन न लो, नुके मैं छोटू। मैंने कॉल पे आपको सारी परेशानी बता दी थी, तो अब आप ये बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है और हमें कितना मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा? मुआवजा? किस बात का मुआवजा? किस बात का मुआवजा? जो तुमने जमीन दिलवाई थी वो हाईवे में आ गया, इस बात का मुआवजा। हाँ, मैंने सारी बातें बता रखी है, फिर भी मैं तो नुका था, मैंने तो वो जमीन तुम्हें दुआई थी और मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ जा रही, मेरे पे मत चिपको। लेकिन अब ये तो बताओ हम करें क्या, कोई समाधान तो बताओ। समाधान? मैं तो नुका था, तुम एक काम करो, गवर्नमेंट के खरीदने से पहले तुम किसी और को बेच दो। बेच दे? पर किसे? और जो जमीन का दाम है वो 2 या 3 गुना तो बढ़ गया होगा। 2-3 गुना हो गया होगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? जब तुमने जमीन ली थी ना, कितनी की ली थी? 25,000 रुपए गज। अब वो इतनी 100 की तो जगह है, तो कैसे बढ़ेगा? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेट घट गया होगा। अरे वो हाईवे की जमीन है, उसके पहले से ही रेट बढ़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि रेट घट गए। हाईवे की जमीन के कभी रेट नहीं घटते। अब ये बताओ कि कितने में बिकवा सकते हो? आप ये बताओ कि अब उसे कितने में बिकवा सकते हो? मैं तो तुम्हारी जमीन को 18 से 19,000 रुपए गज बिकवा सकता हूँ मैं। अब हाईवे में आई या ना आई वो तो हमें पता नहीं है अभी हाईवे के पास में कौन घर बनाएगा? जो बनाएगा उनके बच्चे रोड पे आ गए और उनका एक्सीडेंट होगा तो कौन जवाब देगा? और मैं तो नहीं कह रहा था तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जमीन 20 तक बिकवा सकता हूँ मैं, वो भी मैं ही ले सकता हूँ। क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? आपके भी तो 2-2 बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं आएंगे रोड पे? जरूरी है कि मैं वहां पर घर बनाऊंगा? मैं तो वहाँ फार्म हाउस बनाऊंगा और आपकी मर्जी है, बेचनी है ना बेचनी। मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, दे देंगे, लेकिन पहले उसकी रजिस्ट्री तो कराओ। रजिस्ट्री कराओ? उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तूने ही तो उलझा के रखा था कि उस जमीन का मालिक बीमार है, कभी इधर जा रखा है कभी उधर जा रखा है, तो रजिस्ट्री हुई कहाँ थी? फिर हम भी भूल गए। इतनी बड़ी बात भूल गए? तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये। मेरे तो 100 काम है, मैं तो उनमें बिजी रहता हूँ, तुम्हें तो याद रखना चाहिए था ये नहीं। हर चीज में हम गलत हैं, अब समाधान क्या है वो बताइए। जो बात गलत है मैं वही तो बता रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपए तो गया था उस बुढ़े पे, मान लो वो नुकसान हो गया। 1 लाख? पूरे 25 लाख रुपए दिए मैंने। क्या 25 लाख रुपए दे दिए? दीदी, आपने 25 लाख रुपए दे दिए और मुझे बताया भी नहीं? दिन रात उसे कॉल आते थे और मैं परेशान होकर पैसे देती। मुझे लगा रजिस्ट्री हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के कौन पैसे देता है? आपको पता भी है वो बुढ़ा मर गया। अरे वही तो मरा है, उसके घर में तो सब होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उनसे करा लेंगे रजिस्ट्री। उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो अकेला था। तुमने मेरी और कमीशन मरवा दी, कम से कम 3 लाख रुपए कमीशन, कम से कम तुमने मेरे 3 लाख कमीशन के मरवा दिए। हमें तुम्हारे कमीशन की पड़ी है, हमारे पूरे 25 लाख चले गए, ऊपर से हमारा प्लॉट भी चला गया। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो नुकसान हुआ है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ एक काम कर, खड़ा हो और निकल यहाँ से, तू किसी काम का ही नहीं है। अब मैं खुद देख लूंगी जो मुझे करना होगा। ठीक है जा रहा, अपना आप जल लो।
गलती खुद करते हो और थोपते हो दूसरे पे। देख लिया लालच करना कितना बुरा है। और मैंने मना किया था कि हाईवे पे जमीन मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें पड़ा था कि इसी ब्रोकर से लेना और हाईवे पे लेनी है जमीन। तो दीदी मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो यही पता था कि हाईवे पे जमीन महंगी होती है और अच्छा होता है। लेकिन आप अपनी गलती तो मानोगी नहीं, आपने भी तो 25 लाख रुपए दे दिए मुझे बिना बताए। ठीक है, गलती मेरी भी है। ठीक है, अब ये बात यही खत्म करते हैं। और हाँ दीदी, आगे से ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी करेंगे ना एक दूसरे की सलाह से करेंगे, ऐसे अकेले अकेले कुछ नहीं करेंगे।